दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 10 के पास बहुत तेज विस्फोट हुआ। विस्फोट में 10 से 15 लोगों की मारे जाने की खबर है। 15 लोग घायल हो चुके हैं, जिनको एलएनजेपी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पे उनकी इलाज चल रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो विस्फोट हुआ, ये एक स्लो गति के कार में विस्फोट हुआ। लोगों को लगा कार की कार की सिलेंडर फटी है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब कहा जा रहा है जो एक विस्फोटक से भरी हुई कार में विस्फोट हो गया। दोस्तों इस कार में कहा जा रहा है 3 से 4 लोग बैठे थे। इस कार के नंबर से ये पता चला जो ये किसी नदीम नाम के व्यक्ति के नाम पर यह कार था। और इसमें जो सवार थे वो जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना, कैब वाला जो ड्रेस होता है, उस ड्रेस में लोग सवार थे। लोगों ने वहां से उस कार के अंदर से बॉडी निकाली, और जो वहां पे उस टाइम पे जो प्रेजेंट थे, जो मुखदर्शी थे, जो चश्मदीद से उन्होंने देखा जो एक स्लो गति की कार आ रही है और उसमें विस्फोट हो जाती है, और विस्फोट होते ही उस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। उस कार से चलने वाली 2-3 कार आगे और 2-3 गाड़ी पीछे सारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और जो लोग वहां पे खड़े थे वो जमीन पे गिर जाते हैं। धमाका इतना तेज था, वो उठने की कोशिश करते हैं तो फिर से गिर जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जो 9/11/2025 को फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़ा गया था, जिस डॉक्टर का नाम है मुजम्मिल। वो डॉक्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। उसमें वो पढ़ाता था, वो फिजिशियन था, प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस भी करता था। और फरीदाबाद में ही एक जगह पे उसने कमरा किराए पे ले रखा था, जिस कमरे के अंदर 350 किलो विस्फोटक था। और क्या कहते हैं, जो 14 बैग थे, 14 छोटे बैग थे। टाइमर था, टाइमर का बैटरी था, AK-47, AK-56 जिंदा कारतूस, और कई सारे वेपन और भी थे। ये क्या करना चाहता था डॉक्टर, आप लोग समझ सकते हैं। और जो ये कार में जो विस्फोट हुआ, ये कार भी हरियाणा नंबर का है, तो हम इसको फरीदाबाद के पकड़े गए डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। पुलिस ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस डॉक्टर को जो गिरफ्तार किया गया था, वो जम्मू कश्मीर में एक सर्च ऑपरेशन के द्वारा एक आतंकवादी के पकड़े जाने के उसके बताने पर ये फरीदाबाद में कार्रवाई हुई और ये डॉक्टर पकड़ा गया। दोस्तों आप सोच सकते हैं, जो डॉक्टर आतंकवादी हो, इंजीनियर आतंकवादी हो। आप एक डॉक्टर था जिसका सुप्रीम कोर्ट से फांसी भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, तिहाड़ जेल में। और बहुत सारे हमारे देश के नेता रात को चले गए थे उस आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने, और सुप्रीम कोर्ट खुली भी। तो दोस्तों आप लोगों के आसपास भी इस तरीके के लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, आपको लगता है ये बहुत अच्छा इंसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी कानून व्यवस्था में घुसा हुआ है, तो आप इस पे इतना भरोसा ना करें और इनकी सच्चाई जरूर जाने। क्योंकि हम जो आजकल देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर है, डॉक्टर है, जो ऐसे महकमे में है, जो सीआरपीएफ में है, कुछ सेना में है, जो पकड़े गए थे अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो ऐसे लोगों पे आप फुल भरोसा ना करें। हो सकता है वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है वो आपका किराएदार हो। तो आप बिल्कुल कानूनी तरीके से उसको पूरी जानने की कोशिश करें, तब उस पर भरोसा करें। दोस्तों अगर देश का डॉक्टर जो देश में ही किसी यूनिवर्सिटी में काम करता है, किसी हॉस्पिटल में काम करता है, और आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो किस तरीके से एल्युमिनियम नाइट्रेट था 350 किलो, किस तरीके से ये क्या कहते हैं, जो धर्म पूछकर मार रहे हैं लोगों को। तो क्या ये डॉक्टर भी, जो इसके पास हिंदू धर्म के लोग आते थे, उसको ये गलत इलाज करता था? क्या उनको भी ये जहर देता था? आपके आसपास भी कोई ऐसा डॉक्टर है? थोड़ा सा ध्यान से बच के रहें। और आप लोगों से ये भी मैं कहना चाहता हूं, जो अभी वो सरकार नहीं है जो सरकार आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट पैरवी करने जाए।
अभी वो सरकार वो है जो ऑपरेशन सिंदूर कर देती है, आतंकवादी को उसके घर में जाकर निपटा देती है। और आप भरोसा रखें, फिर हम आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और जो इसमें पकड़े जाएंगे, जो सम्मिलित होंगे, उसका खात्मा निश्चित होगा। दोस्तों, मैं तब तक के लिए दिल्ली में रह रहे सारे वासी से कहूंगा और देश में रह रहे सारे लोगों से कहूंगा, जो आप थोड़ा अलर्ट रहे। ऐसे कोई उल्टे सीधे गतिविधि करने वाले कुछ आपको उस पर शक हो तो ऐसे लोगों की पुलिस को खबर करें। दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहूंगा, जिस देश में डॉक्टर हो आतंकवादी और उस देश में धर्म पूछकर आतंकवादी गोली मारता हो, ये बहुत खतरे की है। आप न बटे, आप क्षेत्रवाद में न बटे, आप जातिवाद में न बटे, आप वेशभूषा में न बटे, आप भाषा में न बटे, आप काले गोरे में न बटे, आप अमीर गरीब में न बटे, आप नौकरी वाले बिजनेस वाले में न बटे। अगर बट जाओगे तो बाबा ने कहा है कट जाओगे। इसलिए एक रहें। और इस घड़ी में, इस दुख के घड़ी में जितने लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों के साथ मेरी संवेदना है। और जितने भी लोग घायल हैं, मैं प्रभु भगवान से प्रार्थना करता हूं जो वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी हम लोगों के बीच आ जाए। और आप सब लोग एक रहें, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये सारे भाग जाएंगे, सारे आतंकवादी भागेंगे, आप लोग टेंशन ना लो। और क्या इस गतिविधि में हिंदुस्तान में रह रहे लोगों की भी सम्मिलितता है, ये भी जांच होनी चाहिए। किसने उसको पनाह दी, किसने यहां उसको रखा, किसने एरिया बताया, किसकी गाड़ी थी, कौन लोग थे। केस चलाने से कुछ नहीं होगा, सीधा मर्डर। उनके बॉडी में बम बांध दो और उड़ा दो। ऐसी सजा उनको दोगे तभी वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। दोस्तों, आप लोगों के विचार का मुझे अपने कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। फिर मैं कुछ अपडेट लेकर, अगर इस पे अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।